नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश। कहा 2023 तक पूरा करे कार्य। हरिद्वार में पंचायत चुनाव में आरक्षण की अधिसूचना जारी करने का विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने आचार संहिता रोक लगाने की मांग। कहा अभी विधानसभा नतीजे आने तक रहे रोक। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हरिद्वार में एमएसपी पर फसल खरीद नहीं होने का लगाया आरोप। कहा उत्तराखंड ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की मांग। कालाढूंगी विधानसभा इलाके में एथनॉल केमिकल फैक्ट्री का विरोध। अवैध तरीके से बनाई जा रही है फैक्ट्री के निर्माण से वायु प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहा है खतरा। खटीमा पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में बाधा बने पति की थी हत्या। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री सबसे पहले हरिहर आश्रम कनखल पहुंचे, जहां जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। जिसके पश्चात मुख्यमंत्री जगजीतपुर स्थित बनने वाली मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बताते चले, चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव के परिणाम आने से पहले संतों का आशीर्वाद लेने के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में पहुंचे है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता हमारी भावनाओं को जानती है और इस बार मतदान करने के लिए मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और इस बार भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान कहा कि समस्त उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं, जिस कड़ी में हरिद्वार से पहला मेडिकल कॉलेज बनाकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के कार्य में कोई रुकावट न आए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है। अरे लगा ले, मैं कर तो रहा हूँ। इससे काम चल रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में इसकी गति तेज रहे और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र के और आने वाले जो हमारे MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएँ हैं उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में उनके विकास में। और हरिद्वार से प्रगति की क्या पा रहे हैं, कितनी नहीं प्रगति ठीक है, अभी और प्रगति की आवश्यकता है। हमने उनको कहा है निर्माण एजेंसी को भी तेजी से काम करें, इसमें जो भी केंद्र का और राज्य का जो भी अक्षांश वो मिलता रहेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। जल्दी से जल्दी इसको पूरा कब तक ये मिलकर इसकी पहली जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो अगस्त 2023 तक तैयार हो जाएगी और 24 तक पूरा मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा। कांग्रेस ने हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए जिलाधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी करने का प्रबल विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगली सरकार का गठन होने तक नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लगी है, ऐसे में आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी करने से हरिद्वार जिले में अफरा तफरी का माहौल है।
उन्होंने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों ने ही इस मुद्दे पर हरिद्वार जिले में कांग्रेस प्रत्याशियों काजी निजामुद्दीन, ममता राकेश, फुरकान अहमद और सतपाल ब्रह्मचारी से सलाह की। पार्टी नेताओं ने अधिसूचना को सामाजिक तनाव को बढ़ाने वाला निर्णय करार दिया है। हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अपर निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। गणेश गोदियाल का कहना है कि जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है तो फिर हरिद्वार जनपद के जिला अधिकारी कैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। यह सब बताता है कि वह सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं। मानकों पर तय होते हैं, पहली बात। लेकिन नियम के विरुद्ध है कि अभी प्रदेश में चुनाव गतिमान है और ऐसे में ये बात उठा देना ये अपने आप में तर्क संगत नहीं है और ठीक भी नहीं है। तो 10 मार्च तक का इंतजार करना चाहिए, जो नई सरकार आएगी और वो सरकार फिर निर्णय लेगी कि आगे क्या करना है। सर, एक शिकायत में पौड़ी में भी मैंने पौड़ी में जिलाधिकारी को बार बार ये बात कही कि एक अभ्यर्थी के रूप में सभी अभ्यर्थी, मैं भी हूँ और कोई हमारे अन्य लोग भी हैं अभ्यर्थी हैं, वो इस बात से संतुष्ट होना चाहते हैं कि जो दिव्यांगजन, अशक्त जन और जो ऐसे मतपत्र हैं वो सही व्यक्ति द्वारा ही वो वोट डाले जाएं। हम आशंकित हैं इस बात से और उनके जवाब से भी हम संतुष्ट नहीं हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस 48 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर उन्हें पूर्ण विश्वास है। भाजपा की कुकुरगत हुई है, उसके बाद अब जो है कोई हिम्मत नहीं करेगा और जो लोग गए थे वो कौन से सुखी रहे, तो अब कोई ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है 2016 का दल बदल जो है आखिरी दल बदल। क्या यूकेडी और बसपा से भी आप लोग बात कर रहे हैं संभावना को देखते हैं? हम 48 सीटों के करीब ला रहे हैं, लेकिन हम बात सबसे साथ तो सबका साथ चाहिए। बल्कि विपक्ष यदि हम तो कामनाएं करते हैं कि भाजपा भी इतनी संख्या में आ जाए कि एक अच्छा विपक्ष बन सके। उत्तराखंड में लालकुआं नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सूबे की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। वहीं 10 मार्च को कांग्रेस करीब 48 सीटों पर विजयी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत होने पर मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा और उनका निर्णय सबको स्वीकार्य होगा। निजी कार्यक्रम में लालकुआं पहुंचे कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने मीडिया से रूबरू होकर ये जानकारी दी। उत्तराखंड के श्रीनगर शहर में इन दिनों खासी अव्यवस्थाएं व्याप्त है। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। इसके चलते हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि कूड़े के ढेर से लोगों का चलना दुर्भर हो गया है। वहीं शहर भर में लोग बदबू से परेशान हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे 58 पर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया है। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने कूड़े के ढेर के पास बैठकर अपनी नाराजगी जताई है। इस प्रदर्शन में श्रीनगर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर बीपी नैथानी भी मौजूद रहे। स्वच्छता, स्वच्छता, गंदगी, गंदगी, स्वच्छता, 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 गंदगी, गंदगी, स्वच्छता।
जसपुर के रामनगर वनगांव में 6 दिन पूर्व हुआ विवाद एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं होने और पुलिस कार्यप्रणाली से नाखुश डॉक्टर सिंघल 22 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ पुरानी नगरपालिका सब्जी मंडी चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कांग्रेस विधायक की कथित बदसलूकी और अभद्र व्यवहार की वीडियो एलईडी के माध्यम से जनता को दिखाएंगे। अपने कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को मतदाताओं को पैसे बांटने की सूचना मिली थी। गांव में पहुंचने पर कांग्रेस विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां खड़े थे। भाजपा कार्यकर्ताओं को देखकर कांग्रेस विधायक ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ बदसलूकी कर अभद्र व्यवहार किया। 4 गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए और एक गाड़ी में जली हुई लकड़ी डालकर जलाने का प्रयास किया गया। वहीं कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने दूसरी तरफ प्रेसवार्ता कर भाजपा के आरोप को निराधार बताया और भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद भाजपा प्रत्याशी दबंगई दिखाते हैं। पहले भी इनके कई मामले सामने आए हैं। जो चुनाव के दौरान 13 तारीख की रात को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक जी की मौजूदगी में करीब 150-200 लोग थे। उन्होंने बदसलूकी करी, गाली गलौज करी, 4 गाड़ियां तोड़ी, हमारे लोग घायल हुए और एक गाड़ी को जलाने का भी प्रयास किया गया। तो खुशकिस्मती है कि वो लोग बच गए। तो जिस तरह की आगजनी करी और लोगों को भड़काया हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, तो एक बहुत ही निंदनीय घटना थी। लोकतंत्र के अंदर इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं। जो आरोप पूर्व विधायक जी लगा, मैं कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति और मैं कभी कानून को हाथ में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूर्व विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको भी, क्योंकि आप भी 3 बार विधायक रहे हैं, कि कानून में आस्था होनी चाहिए। और आज जिस कानून में आप आस्था नहीं रख रहे, आप खुद देखिए कि एक जिला बदल व्यक्ति आपके पास प्रेस में बैठा हुआ है, तो आप कहाँ किस पर विश्वास करेंगे। उत्तराखंड की खटीमा पुलिस ने कुआखेड़ा गांव में हुए हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। मृतक की 13 फरवरी को उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव में रविवार को पुलिस ने घर के पास शव बरामद किया था। इस दौरान मृतक की पहचान भागीरथ राणा के रूप में हुई। इस दौरान पुलिस की जांच में ये सामने आया कि भागीरथ राणा की पत्नी राजनंदिनी का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था। ऐसे में सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। परिवार वालों और आसपास के लोगों ने बताया कि भगीरथ सिंह राणा की वाइफ राजनंदिनी का अफेयर चल रहा है एक संकेत नाम के व्यक्ति से। तो संकेत को लाया गया और उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि संकेत और राजनंदिनी ने ही मिलके भागीरथ की हत्या की है और संकेत ने ही उसे वहां दफनाया था। तो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा इस प्रकार से हुआ है क्योंकि दोनों का इलिसिट रिलेशनशिप था और उसी की वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में किसानों के लिए बड़ा बयान दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि यहां भी एमएसपी पर खरीदारी नहीं हो रही, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को जंगली जानवरों से भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पानी का प्रबंध नहीं है, जिसके चलते फसलें कम रेट पर बेचनी पड़ रही है। ऐसे में टिकैत ने उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की मांग की। एमएसपी पे खरीद यहाँ पे भी नहीं है और जो पहाड़ का किसान है नुकसान उसको भी बहुत है। उसको जंगली जानवरों से नुकसान है। जो पहाड़ में वो खेती करता है उसको पानी का प्रबंध वहाँ पे कमजोर है। फसलें वो भी कम रेट में बेचता है और जब तक वो मंडी में आता है तो रेट उसका जो किराया है वो उसका बढ़ता है। तो हमने कहा कि सरकारों को कि खास करके हिल स्टेट में उनको आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आप दो, खेत से मंडी तक व्यवस्था सरकार करवाए। अगर उसकी मंडी दिल्ली की है, देहरादून की है या हरिद्वार कहीं की भी है तो मंडी की जिम्मेदारी सरकारों की है।
प्राचीन काल से परंपरा है कि सनातन धर्म में मरने के बाद पंचतत्वों में विलीन होने वाले शरीर को बेटा ही मुखाग्नि देता है। लेकिन ऋषिकेश में इस परंपरा को तोड़ते हुए आज एक बेटी ने अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। दरअसल ऋषिकेश में गंगानगर निवासी सेवानिवृत्त एसके अग्रवाल की पत्नी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अग्रवाल की केवल 2 बेटियां हैं। सूचना मिलने के बाद उनकी बेंगलुरु और यूएसए में रहने वाली बेटियां ऋषिकेश पहुंची, जहां अंजलि ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी मां को मुखाग्नि दी। ये तो परंपरा सही नहीं है कि बेटा ही मुखाग्नि देगा। यदि मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा बेटे के समान ही पाला बड़ा किया, शिक्षा दी, बाहर भेजा, खेल कूद में सबसे आगे किया, तो बेटा ही क्यों करेगा? बेटी क्यों नहीं कर सकती? जितना बेटा प्यार करता है उससे ज़्यादा कहीं बेटी प्यार करती है। बेटी मुखाग्नि क्यों नहीं दे सकती? बेटी क्यों नहीं कर सकती? मेरी माँ को ज़्यादा इससे शांति मिलेगी किसी और के हाथों से करने की बजाय उनकी बेटी ने खुद उनको मुखाग्नि। कालाढूंगी विधानसभा के चकलुआ सुरपुर गांव में बन रही एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के लिए ग्रामीण लंबे समय से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। इसी को लेकर क्षेत्र के किसान और ग्रामीण कालाढूंगी तहसील में केमिकल फैक्ट्री के निर्माण पर रोक लगाने के लिए एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री कई मानकों की अनदेखी करके बनाई जा रही है, जिसमें कई पर्यावरणीय और सामाजिक कारण है जो सुरपुर के किसानों और उनकी आजीविका को परोक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। इस प्लांट के लगने से एक तो हमारे जो क्षेत्र का है उसका ट्यूबवेलों का जल स्तर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इस प्लांट में 5 एकड़ में 4-4 बोर खोद दिए गए हैं। और दूसरा, ये पोल्यूशन इससे इतना ज़्यादा होगा कि लगातार शीरा जलेगा और लगातार धुआं से आसपास बगीचे हैं, फल पट्टी है, उनके लिए पानी नहीं होगा। पोल्यूशन से पेड़ खराब हो जाएंगे, पब्लिक का रहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, इसने जो है कई मानकों में फैक्ट्री को अनदेखा करके लगाया जा रहा है इसके द्वारा। ये ग्राम सुरपुर चकलुआ में एक एथेनॉल फैक्ट्री जो प्रस्तावित है उसमें काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। तो ये माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जो भी आज डिसीजन उसमें आना है, तो जो भी डिसीजन आएगा माननीय न्यायालय द्वारा सबके लिए मान्य होगा, उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर आरएसव कठैत ने हरिद्वार के कई खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक बेकरी में गंदगी पाए जाने और मौके पर फूड लाइसेंस न दिखाए जाने पर उसे अग्रिम आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए। नैनीताल जिला उधम सिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून में लगातार जो है इंस्पेक्शन की कार्रवाई कर रही है। इंस्पेक्शन के दौरान जो मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हमारे द्वारा जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में निरीक्षण के दौरान जो भी उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी निर्माण की प्रोसेसिंग में जो भी कमियां पाई जा रही हैं। खबर उत्तरकाशी के डुंडा से है, जहां खनन पट्टा क्षेत्र में तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और भू वैज्ञानिक उप निदेशक दीपेंद्र चंद ने औचक छापेमारी की। इस दौरान खनन पट्टा धारक लक्ष्मण सिंह परमार भागीरथी नदी में अवैध खनन और पॉकलैंड का उपयोग करता पाया गया, जिसके बाद आरोपी पर करीब 8,95,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उत्तराखंड के कई जिलों में सुबह से धूप खिली हुई है, लेकिन कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जारी है। रुद्रप्रयाग, टिहरी सहित कई जिलों में मौसम साफ है, जबकि कुमाऊं के बागेश्वर में हिमपात हो रहा है। इस बीच कुछ क्षेत्रों में बादल भी छाए हैं। मौसम की करवट बदलने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 23 फरवरी के बाद फिर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।